नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के सामने जो क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि सब लोग जाके सचिवालय में जाके और सीधे संजय कुमार जी से और शिक्षा मंत्री जी से सवाल कर रहे हैं, तो उनके उनके सामने बस एक ही जवाब उनको देने को मिलता है, वो है जो छठा चरण खत्म होगा तभी सातवां चरण शुरू होगा। तो इस चीज़ को वो ढाल की तरह यूज़ कर रहे हैं, जो कोई भी हमसे अगर इस पे पूछना है तो बस इसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है। तो जितने भी अभी तक जो भी ये स्टेट के क्रम में जितनी भी सारी चुनौतियाँ आई हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी 2 सब्जेक्ट में है, तो वो है कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस। इन दोनों के सामने सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, उसकी वजह आप सबको पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो जितने भी सीट कंप्यूटर साइंस या सोशल साइंस में थे, उससे किसी में 10 गुना ज़्यादा है, किसी में 1.5 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर जैसे कि आप अगर इस चीज़ को देखो, कंप्यूटर साइंस में 1700 समथिंग का जो यहाँ पे सीट है और यहाँ पे 17,000 को पास आउट किया गया, और सोशल साइंस में 5,000 समथिंग के करीब है, उसमें 2500 कैंडिडेट के ये 25,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड है। तो सरकार अब भी कह रही है कि दोनों मेरिट और नॉन मेरिट दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल हैं और इस चीज़ पे वो इक्वल कह रहे हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं उसमें वो आपको 15वां कॉलम लगा के दे रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है वो घिंचा-पिचा सा हो गया है, जिसको समझना बहुत ही पेचीदा सा हो गया है। तो हम जैसे कि अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में इससे पहले के वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारा डाटा बताया है, जिसमें कि कट ऑफ अगर स्टेट मार्क्स पे जाएगा तब कहाँ रहेगा, अगर एकेडमिक पे रहेगा तब कहाँ रहेगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपका सेफ जोन आखिर क्या है। तो अगर इनकी चुनौतियाँ जो इनके सामने है, सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो है सीट बढ़ाने को लेके, कि आखिर सीट कैसे बढ़े। कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में आखिर सीट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सबको जॉब चाहिए, सबको नौकरी करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं अगर आप हिंदुस्तान आज बेगूसराय का अगर आज एक कटिंग मैंने आपके सामने लाया है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही एक न्यूज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही आप इसको लिंक कर सकते हो। जैसा कि आप देखो कि यहाँ पे डाटा ऑपरेटर ने पुतला फूंक कर जताया विरोध। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर की 25 सालों से हजारों की तादाद में काम कर रहे हैं काम, लेकिन इनको परमानेंट अभी तक नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हो बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे राज्यव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट के समीप सोमवार को बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई के बैनर तले डाटा एंट्री ऑपरेटर ने आईटी मंत्री का पुतला फूंका, अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो जैसा कि ये जो मामला है इसको आप देखो तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर व आईटी बॉय को लेकर आईटी मंत्री जीवेश कुमार के द्वारा इन्हें सरकारी कर्मी नहीं बताकर इनकी सेवाएं बाहरी एजेंसी व बेल्ट्रॉन के बीच करार के तहत ली जाने की बात कहना डाटा कर्मियों को अपमान करना है। इसी बयान से आहत बेगूसराय के विभिन्न विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय ने जमकर बवाल काटा और आईटी मंत्री जीवेश कुमार का पुतला दहन किया। जैसा कि जिला अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 25 सालों से हजारों की तादाद में काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम, आईटी बॉय के प्रति सरकार के विभागीय मंत्री का ऐसा नजरिया दर्शाता है कि ये लोग किसी निरंकुश व हिटलर है। एक तरफ अन्य राज्य और पंजाब और दिल्ली इस तरह की कर्मियों को पक्की नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में यहाँ पे शोषण की बात की। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये लोग 25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अब तक परमानेंट नहीं किया गया है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को देखो, जब ये उस विभाग में रह के काम कर रहे हैं प्राइवेट तौर पे, तब इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये हजारों की तादाद में वहाँ पर भी है और इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और अभी हम सब के पास जो यहाँ पे स्टेट क्वालिफाइड के पास क्या है, तो बस एक सर्टिफिकेट है। तो आप लोगों को अगर आप घर में बैठ के अगर इस तरह से अगर आप बस ऑनलाइन ही अगर अपना ये जो आंदोलन है जारी रखोगे तो इसका कुछ ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता है कि होगा। तो
सबको चाहिए कि सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और जिनको भी लगता है कि उनके विषय में उनका सीट थोड़ा और बढ़ना चाहिए। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनका अगर बैकलॉग वैकेंसी आती हैं, अगर सही से ऐड होती हैं तो उनका काम कुछ हद तक बन सकता है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम कंप्यूटर और सोशल साइंस के, ये प्रॉब्लम एक बना ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। ये नॉन मेरिट और मेरिट का जो ये मसला है, आप इससे दूर हट के अगर आप एक बार एकजुट होके काम करो तब इसमें कुछ ज़रूर बात बनेगी। जैसे कि ये लोग एकजुट होके यहाँ पे पुतला फूंक रहे हैं, तो यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं, तो आप सबको भी एकजुट होके अपना एक संघ बनाना होगा और इसमें आपको एकजुट होके एक एकता दिखानी होगी और सीट इंक्रीज को लेके लड़ना होगा, तभी जाके कुछ होगा। आपको 2000 अगर 11-12 के टाइम जो एसटीईटी हुआ था उस टाइम की बात करो तो सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, तब जाके इस कंप्यूटर साइंस में सीटें ऐड हुई थी और तब जाके बहालियाँ हुई थी। वो बात अलग है कि कुछ लोग जिनके कम मार्क्स आए थे वो अभी भी रह गए हैं, लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में है। तो ये जो बात हमने कही आपको, जो सबसे पहली तो चुनौतियां हैं कि आपको सीट को बढ़ाने पे बात करना चाहिए, और उससे भी पहले आपके सामने एक ये है कि एकजुटता होनी चाहिए। मेरिट और नॉन मेरिट का जो ये मसला, ये एकजुटता होनी चाहिए, एक संघ होना चाहिए जिसके बैनर तले काम होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्राथमिक वाले जो हैं उनका एक संघ बन चुका है, वो उस अपने आधार पे वो काम कर रहे हैं, उनकी एक टीम बन चुकी है। तो इस तरह से ही हमें लगता है कि यहाँ +2 वाले जितने भी ग्रुप हैं इन सबको एक होके एक बैनर तले काम करना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो, सबको एक साथ आके सीट बढ़ाने को लेके लड़ना चाहिए, तभी जाके ये मसला कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जाएगी। और अगर 5-10 हज़ार सीटें भी अगर ऐड हो जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो यही थी अब तक की बातें। तो आशा करता हूँ कि आपको हमने जो ये डाटा बताया, जो 25 साल से काम करते हुए भी सरकार निरंकुश हो चुकी है और नहीं सुन रही है, तो आपको किस तरह से एक यहाँ पे एकजुटता दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप एकता नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं हो सकता है। सरकार ऐसे ही बहालियों को टालती रहेगी, क्योंकि सरकार का पैसा बच रहा है और आपकी सैलरी पर डे की जो है वो बर्बाद हो रही है। जो आपके जेब में आनी चाहिए थी वो आपके जेब में नहीं आ रही है। तो आपको एकजुटता दिखानी होगी, तभी ये बहाली आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोर्ट केसेस और ये सारे चक्कर में पड़ने पे ये कुछ नहीं होने वाला है। ये दिन ब दिन ये समय बीतता जाएगा। अभी आपका एज 30 के करीब होगा, कभी 30 के पार हो जाएगा और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एज निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी ही एकजुट होके आप सरकार को, जो लोग डिजिटली प्रोटेस्ट कर सकते हैं डिजिटली करिए, जो लोग खुल के जाके मिल सकते हैं वो मिल के, और एक बैनर तले इन सब स्टूडेंट्स को एक साथ आना होगा, तभी ये बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो स्टेट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, अगर कोई ज़रूरी अपडेट्स होंगे तो वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।